आपका स्वागत है बिन एग्जाम एकेडमी में। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। तो भारत की जनसंख्या टोटल 121 करोड़ है। पहली बार जनगणना 1972 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासन में। और आधिकारिक तौर पर लगातार होने वाली जनसंख्या 1881 से शुरू हुई। उस समय लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई है। आगे देखते हैं कि पहली बार जाति जनगणना कब हुई थी। 1931 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी। और पशु जनगणना पहली बार भारत में 1920 से 1921 के बीच में हुई थी। 1919 से 1920 के बीच में हुई थी। और ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश दुनिया के 4 देशों के बाद 5वें नंबर पर आता है। अगर चीन, भारत, यूएस और इंडोनेशिया के बाद जनसंख्या देखें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है। आगे देखते हैं अब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष जनसंख्या परसेंटेज में है 52.29% और महिला जनसंख्या कितनी है? 47.71%। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे स्थान पर है। और संपूर्ण जनसंख्या का कितना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का? 7.33% है। और संपूर्ण जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट निवास करती है? 16.5%, 16.51% निवास करती है पूरी संपूर्ण जनसंख्या का। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले यूपी के कौन कौन से हैं। तो कौन सा है? पहला सबसे ज़्यादा प्रयागराज है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में है। इसमें लगभग 12 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें वाला भी राज्य कौन सा है? प्रयाग है। उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है। ये दिल्ली के पास पड़ता है। उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ है। ठीक है। अब देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर है। हापुड़ सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, लेकिन ये जनसंख्या जनगणना के बाद अलग हुआ है गाजियाबाद से, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 2.6 लाख है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पेपर में जब आएगा तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा जिला सबसे कम है। अब हम देखेंगे लिटरेसी रेट में कुल साक्षरता कितनी है यूपी की? 67.72% है, जिसमें पुरुष कितना है? 73.3% और महिला कितनी है? 57.2% है। ये 57.2% है। और इन दोनों का अंतर कितना है? 20.1%। ठीक है। अब साक्षरता दर में वृद्धि देख लेते हैं कितनी हुई है। तो 11.36%, यानी 11.36% वृद्धि हुई है। और साक्षरता जनसंख्या में वृद्धि स्थान कितना है? तो तीसरे नंबर पर साक्षरता जनसंख्या में स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो गौतम बुद्ध नगर की है। इसकी है गौतम बुद्ध नगर की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है और जिसमें से पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर है। लेकिन कानपुर दूसरे नंबर पर कानपुर आता है, जिसमें महिला सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। प्रथम स्थान महिला का है और दूसरा स्थान पुरुष का है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद औरैया है, इटावा है और गाजियाबाद है, जिसका परसेंटेज लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है।
श्रावस्ती है। श्रावस्ती में पुरुष न्यूनतम, सबसे ज़्यादा न्यूनतम पुरुष है और महिला भी न्यूनतम है। उसके बाद कम साक्षरता वाला बहराइच है। उसके बाद बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सबसे कम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की है। ठीक है। वृद्धि दर देखते हैं कि कितनी हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? 20.23%। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.23%। जिसमें पुरुष की जनसंख्या 19.131% और महिला की जनसंख्या कितनी है? 21.23% की वृद्धि हुई है। यानी महिला की जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई थी? तो 1991 से 2001 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई थी। और न्यूनतम वृद्धि दर कब हुई थी? 1951 से 1961 के बीच में न्यूनतम वृद्धि दर हुई थी, जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें कितनी वृद्धि दर हुई थी? 49.1%। और न्यूनतम वृद्धि 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर है, जिसमें वृद्धि दर हुई थी 9.9%। ठीक है। अब देख लेते हैं जनघनत्व। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 929। और भारत की जनघनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर कितनी हुई है? टोटल तो कितना हुई है? 139। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। इसकी जनघनत्व कितनी है? 3971 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है, 242। लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात में भारत का लिंगानुपात कितना है? 243। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? 1991 से 2001 में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर, जिसकी लिंगानुपात कितना है? 1018। 1018 है। और दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है जो 1017 है। और तीसरे नंबर पर देवरिया है जो 1013 है, जिसका लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पर 1013 महिलाएं। बाल लिंगानुपात कितना है यूपी का? तो 902 है। अब देखेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के बारे में, यानी एससी के बारे में। 2011 जनगणना। तो इनकी कुल जनसंख्या कितनी है? 4.3 करोड़। परसेंटेज में देखेंगे तो 20.69% कुल जनसंख्या का है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या में प्रथम स्थान यूपी का है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो चौथे स्थान पर है। प्रतिशत के हिसाब से किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। और पहले नंबर प्रतिशत के हिसाब से कौन सा स्टेट है? पंजाब स्टेट है। पंजाब स्टेट प्रथम स्थान पर है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है और तीसरा पश्चिम बंगाल है। जिसमें पंजाब कितने परसेंट है? 31.9% अगर परसेंटेज के हिसाब से। और यूपी कितना है? 20.7% जनसंख्या है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यूपी में कौशाम्बी है सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिला वाला, जिसमें एससी की जनसंख्या ज़्यादा है प्रतिशत में, तो कौशाम्बी है। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसका है? सीतापुर का है। सीतापुर की जनसंख्या सर्वाधिक है। लगभग कितनी है? 1.45 मिलियन है, मतलब 1.45 करोड़ जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पर प्रयागराज, तीसरे नंबर पर हरदोई है। इसे याद रखेंगे। जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से कौशाम्बी है और संख्या के हिसाब से
सीतापुर पहले स्थान पर है। और न्यूनतम जनसंख्या परसेंटेज और जनसंख्या दोनों पर बागपत सबसे न्यूनतम पर है। संख्या के हिसाब से भी और परसेंटेज के हिसाब से दोनों में बागपत न्यूनतम है। आगे देखेंगे एससी लिंगानुपात कितना है। इनका लिंगानुपात कितना है, 907 है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। कहाँ पर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती, एससी जाति नहीं पाई जाती है, इसे याद रखना है। अब देखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इनकी कुल जनसंख्या कितनी है, 11.34 लाख। ठीक है, कुल जनसंख्या का 0.6% है। भारत की कुल जनसंख्या का 0.6% इनकी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, सोनभद्र में है। और प्रतिशत के हिसाब से भी, संख्या के हिसाब से भी, प्रतिशत के हिसाब से भी दोनों सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, सोनभद्र में है। न्यूनतम जनसंख्या संख्या के हिसाब से बागपत में है और प्रतिशत के हिसाब से भी बागपत में इनकी है। लिंगानुपात कितना है इनका, 951 है। अब हम धर्म आधारित जनगणना 2011 में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू जनसंख्या थी 79.73%। दूसरे स्थान पर मुस्लिम है 19.26%। तीसरे पर सिख हैं 0.32%। चौथे पर ईसाई 0.18% और जैन है 0.11%। बौद्ध हैं 0.10%। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।